नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ वैसे कारण बताऊंगी जो प्रत्येक लोग परेशान हो जाते हैं और उन्हें अंतिम समाधान नहीं मिल पाता और अपनी भी सारी शक्ति का अपव्यय कर देते हैं। खासकर ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे घर में कोई बुजुर्ग है और आपको लग रहा है कि वो बार बार बीमार हो रहे हैं। बुजुर्गों के मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है उनकी अपनी जिंदगी की, और जब आपके बीच रह रहे हैं तो वो सारी चीजें वो देखकर उनके मन में बहुत सारी विचारें चलती है, तो उसको आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप जान ही नहीं पाएंगे। तब आपको सिंपल क्या कराना है कि बुजुर्ग जब सुबह उठती है, चाहे माताएं हो चाहे पिता हो, कोई भी, या दादी हो या नानी हो, ऐसे कोई भी बूढ़े लोग जो हैं उनको कैसे आप उनके रोग से निजात दिला सकते हैं। सुबह उठे उन्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल एक गिलास पानी दे दीजिए या हनी वाटर दे दीजिए, और कुछ भी नहीं, अपने बिस्तर पे जहां भी बैठे हैं उन्हें सिर्फ बोलिए लंबा श्वास लेना है और छोड़ना है, लंबा श्वास लेना है और छोड़ना, और कुछ भी उन्हें नहीं। अगर ये कर लेते हैं तो समझ लीजिए ये बुजुर्ग आपके लिए आपके विकास के साथ है। अगर नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए आपके विकास के साथ वो नहीं है, वो अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगले एपिसोड में मैं बताऊंगी कि जो आपके साथ नहीं है उनको कैसे नियंत्रित करना है, क्या उपाय देना है, घरेलू उपाय जो आप उसे नियंत्रण कर पाए, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद ही आपके जीवन का एक बहुत बड़ा विकास है और इससे परिवार में एक सौहार्द वातावरण बनता है। रोग आता है कहाँ से है ये समझने की जरूरत है। आप सभी खुशहाल हैं और एक बुजुर्ग आपके बीच बैठकर आपकी चीजें अपनी बीच की वाली चीजें सोचकर परेशान हो रहे हैं, जो ना उनके लिए हो सकता है ना आपके लिए हो सकता है, तो उनमें रास्ता निकालना है। तो ये सारी रास्ता ही क्या करती है, जो हम लंबे श्वास की बात बोले, लेना और छोड़ना है, ये क्या करता है, बुजुर्गों के माइंड का जितना निगेटिव थॉट्स होता है या उनमें वो शक्ति प्रदान करता है कि नहीं, अभी मुझे ये चीज सोचना मेरे लिए अच्छा नहीं है, अभी मैं उनके साथ जो सोचूं ताकि उनका विकास हो, तो इससे आगे विकास होता है और वो बुजुर्ग भी खुशहाल होते हैं। तो ये सारी सावधानी आपको रखनी चाहिए और लंबा गहरा श्वास सुबह शाम कंटिन्यू कराना चाहिए, इससे ये सारे थॉट्स खत्म होते हैं। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें कि आपको कैसा लग रहा है, और आने वाले समय में और भी अन्य कारण जो रोग की उत्पत्ति करती है, जैसे मैं बुजुर्गों की बात बताई, ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, मेरे पास सिर्फ बुजुर्ग ही हैं जो मैं बहुत सारे बुजुर्गों को देखती हूँ, उनको कंट्रोल करती हूँ, उनको बताती हूँ, उनको सिखाती हूँ, उनके रोगों का निदान बताती हूँ कि आपका रोग का निदान सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक है, ये सामाजिक है, ये पारिवारिक है। कुछ पारिवारिक चीजें ऐसी होती है जो उथल पुथल कर देती है, कुछ सामाजिक चीजें होती है जो उथल पुथल कर देती है, कुछ आर्थिक होती है जो उनसे लोग परेशान नहीं होते, बेवजह का हो रहा है। इस तरीके से उनको बैलेंस करना है। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।